नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसके अपन ने एक क्लास ली थी दोस्तों और वहाँ अपन ने पढ़ा था दोस्तों रक्त का संगठन तक अपन ने पढ़ लिया था दोस्तों। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया दोस्तों रक्त के बारे में अपन बात कर चुके हैं। रक्त क्या होता है, रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त की मात्रा कैसी होती है, यहाँ तक अपन ने बात किया था दोस्तों। और रक्त का संगठन के बारे में अपन बात करते हैं। नाम से स्पष्ट है दोस्तों रक्त का संगठन कि भाई रक्त के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। इस रक्त के संगठन के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके चोट लगी होगी दोस्तों। जैसे आपके चोट लगती है, ब्लड की बूंद नीचे गिरती है, गिरने के फलस्वरूप आपने देखा होगा ब्लड का कुछ भाग तो पानी वाला भाग अलग हो जाता है और ठोस भाग वहीं पे जम जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि रक्त का संगठन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? रक्त का संगठन दो प्रकार का होता है। रक्त का संगठन दो प्रकार का होता है। नंबर एक भाग को नाम दिया जाता है दोस्तों तरल भाग, और नंबर दो भाग को नाम दिया जाता है ठोस भाग। नंबर एक भाग को क्या नाम देंगे दोस्तों? तरल भाग, और नंबर दो भाग को नाम दिया जाता है ठोस भाग। कौन सा भाग दोस्तों? ठोस भाग। तरल भाग को कहा जाता है दोस्तों प्लाज्मा। रक्त के संगठन में पाया जाने वाला तरल भाग क्या कहलाता है दोस्तों? प्लाज्मा। तरल भाग क्या कहलाएगा दोस्तों? प्लाज्मा। और ठोस भाग दूसरा पार्टीशन होता है। ठोस भाग कहलाता है दोस्तों कणिकाएं। ठोस भाग क्या कहलाएगा दोस्तों? कणिकाएं। क्या कहलाएगा दोस्तों? कणिकाएं। और ये जो प्लाज्मा है दोस्तों, जितना भी ब्लड आपकी बॉडी में पाया जाता है उनका 55 से लेकर के 60% मात्रा में क्या पाई जाती है दोस्तों? प्लाज्मा। और बाकी बची हुई कणिकाओं का रेशियो कितना होता है दोस्तों? 40 से लेकर के 45% मात्रा में कणिकाएं पाई जाती हैं। और प्लाज्मा का 93% मात्रा में पाया जाता है जल। क्या पाया जाएगा दोस्तों? जल। और जल का फॉर्मूला होता है दोस्तों H2O। और बाकी बचा हुआ 7% मात्रा में पाया जाता है। रक्त के साथ मिक्स होते हैं दोस्तों प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ में क्या मिले हुए होते हैं दोस्तों? खनिज लवण। खनिज लवण। देखिए दोस्तों, अपन बात करें रक्त का संगठन के बारे में। रक्त का संगठन दो प्रकार का होता है। नंबर एक भाग को नाम दिया जाता है तरल भाग, नंबर दो भाग को नाम दिया जाता है ठोस भाग। तरल भाग को कहा जाता है दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा होती है 55 से 60% मात्रा में। और ठोस भाग कहलाती है कणिकाएं। कणिकाओं का रेशियो होता है 40 से 45% मात्रा में। और प्लाज्मा का 93% मात्रा में पाया जाता है जल। जल का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? H2O। 7% मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन प्लस खनिज लवण। हमारा जो रक्त है दोस्तों उसमें प्रोटीन उपस्थित होती है। प्रोटीन वैसे तो 8 या 9 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर रूप में प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो होता है दोस्तों नंबर एक प्रोटीन और नंबर दो प्रोटीन। नंबर एक प्रोटीन का नाम है दोस्तों फाइब्रिनोजन। कौन सी नोजन दोस्तों? फाइब्रिनोजन। और नंबर दो प्रोटीन का नाम क्या है दोस्तों? एल्बुमिन। कौन सी मीन दोस्तों? एल्बुमिन। ये दो प्रकार की प्रोटीन का रेशियो ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है। और खनिज लवणों की अपन बात करते हैं दोस्तों। खनिज लवण सूक्ष्म मात्रिक तत्व, अतिमात्रिक तत्व के रूप में विद्यमान होते हैं। अतिमात्रिक तत्व के रूप में बात करते हैं दोस्तों तो उसमें होता है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारे खनिज तत्व के रूप में विद्यमान। और सूक्ष्म मात्रिक के रूप में बात करते हैं दोस्तों पारा, कैडमियम, मैग्नीज, आयोडीन। तो अपन बात कर रहे हैं खनिज लवणों के बारे में। अगर सर्वाधिक मात्रा में पूछ लिया जाए, सर्वाधिक मात्रा में ब्लड के साथ में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? Ca। और नंबर दो पे पाया जाता है दोस्तों पोटेशियम। क्या पाया जाएगा दोस्तों? पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक होता है K। और फिर देखते हैं दोस्तों सोडियम। सोडियम का प्रतीक क्या होगा दोस्तों? Na। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, इसलिए इसको किस प्रतीक से दर्शाएंगे दोस्तों? Na से। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। और फिर देखते हैं दोस्तों फास्फोरस।
क्या होगा दोस्तों, फास्फोरस। और फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, P। और वैसे मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है। ये क्या है दोस्तों, खनिज तत्व है। और ठोस भाग कहलाता है दोस्तों कणिकाएं। कणिकाओं का रेशियो कितना होता है, 40 से 45% मात्रा में। रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है दोस्तों, 3 प्रकार की, जिसमें नंबर 1 भाग को नाम दिया जाता है दोस्तों आरबीसी। क्या होती है दोस्तों, आरबीसी। आरबीसी का नाम होता है दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। नंबर 2 पाई जाने वाली कणिकाएं हैं, उनका नाम है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। क्या है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन सी कणिकाएं दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाएं। नंबर 3 का नाम है बिंबाणु। क्या नाम है दोस्तों, बिंबाणु। और बिंबाणु का दूसरा नाम और होता है, इन्हें कहा जाता है दोस्तों प्लेटलेट्स। क्या कहेंगे दोस्तों, प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं रक्त का संगठन के बारे में कि अपना जो ब्लड होता है उस ब्लड के साथ में क्या क्या मिक्स होता है, अर्थात ब्लड किस किस से निर्मित होता है, उनका अपन संगठन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। रक्त का संगठन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 को नाम दिया जाता है तरल भाग। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, तरल भाग। तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, 55 से 60% मात्रा में। प्लाज्मा का 93% मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, जल। 7% मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन और खनिज लवण। प्रोटीन्स की बात करते हैं, कौन सी प्रोटीन का रेशियो ज्यादातर मात्रा में होता है दोस्तों, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन। खनिज लवण के रूप में बात करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज तत्व होता है दोस्तों, कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca। फिर होता है दोस्तों पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक होता है K। और सोडियम, सोडियम का प्रतीक होता है Na। और फास्फोरस का प्रतीक होता है P। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। आयरन का प्रतीक होता है Fe। ये क्या है दोस्तों, खनिज तत्व है। और ठोस भाग कहलाता है दोस्तों कणिकाएं। दूसरा प्रकार क्या है दोस्तों, ठोस भाग। ठोस भाग क्या कहलाता है, कणिकाएं। क्या कहलाएगा दोस्तों, कणिकाएं। कणिकाओं का रेशियो होता है 40 से 45% मात्रा में। कणिकाएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहा जाता है दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं, बिंबाणु को कहा जाता है क्या कहते हैं दोस्तों, प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। ये अपन ने देखा दोस्तों रक्त का संगठन। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं दोस्तों आरबीसी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, अपन कणिकाओं के बारे में। और कणिकाओं में नंबर 1 कणिका के बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों, नाम क्या है दोस्तों, आरबीसी। तो अपन बात करते हैं आरबीसी के बारे में। देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे कणिकाओं के बारे में। और कणिकाओं के रूप में नंबर 1 कणिका है दोस्तों आरबीसी। आरबीसी ये क्या है दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं होती है। क्या होती है दोस्तों, ये कणिकाएं होती है। ये रक्त में पाई जाने वाली क्या है दोस्तों, कणिकाएं होती है। नाम की बात करते हैं दोस्तों, आरबीसी का नाम क्या होता है, आरबीसी का नाम होता है लाल रक्त कणिकाएं। क्या नाम है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं। इन्हीं को कहते हैं दोस्तों रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। आरबीसी ये रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं होती है। इनका नाम होता है लाल रक्त कणिकाएं। अगर इनसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भाई रासायनिक नाम क्या होता है, आरबीसी का रासायनिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। कौन सी साइट है दोस्तों, ये इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट, जिसमें इरिथ्रो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लाल रंग। इरिथ्रो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, लाल रंग। और साइट का अर्थ होता है कणिकाएं, अर्थात वे कणिकाएं जिनका रंग लाल होता है वो क्या कहलाती है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं कहलाती है। आरबीसी ये रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं होती है। नाम लाल रक्त कणिकाएं, रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का अर्थ होता है लाल रंग और साइट का अर्थ होता है
कणिकाएं। साइट का अर्थ क्या होगा दोस्तों? कणिकाएं। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर इनके जन्म स्थान की बात की जाती है कि भाई आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, आरबीसी का जन्म स्थान कहलाता है दोस्तों अस्थि मज्जा। कौन कहलाएगा दोस्तों? अस्थि मज्जा। आरबीसी का जन्म स्थान कहलाता है अस्थि मज्जा, अर्थात आरबीसी का जन्म कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का जन्म स्थान भी अस्थि मज्जा में होता है। डिंबाणु का जन्म स्थान भी अस्थि मज्जा कहलाता है। इसीलिए अस्थि मज्जा को कहा जाता है कणिकाओं का जन्म स्थान। क्या कहेंगे मित्रों? कणिकाओं का जन्म स्थान। आरबीसी का जन्म स्थान कहलाता है अस्थि मज्जा, डब्ल्यूबीसी का जन्म स्थान कहलाता है अस्थि मज्जा, डिंबाणु का जन्म स्थान भी कहलाता है अस्थि मज्जा। इसलिए अस्थि मज्जा को कहा जाता है कणिकाओं का जन्म स्थान। क्या कहेंगे दोस्तों? कणिकाओं का जन्म स्थान। अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों कि भाई आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, आरबीसी की मृत्यु होती है दोस्तों प्लीहा में। कहाँ होगी दोस्तों? प्लीहा में। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, डिंबाणु की मृत्यु प्लीहा में होती है। इसलिए प्लीहा को कहा जाता है कणिकाओं का कब्रिस्तान। क्या कहेंगे मित्रों? कणिकाओं का कब्रिस्तान। क्या कहा जाएगा? कणिकाओं का कब्रिस्तान। कौन कहलाता है? प्लीहा में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जीवन काल की बात करते हैं कि भाई आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है दोस्तों औसत इनका जीवन काल होता है 90 से 120 दिन। कितना होगा दोस्तों? 90 से 120 दिन इनका औसत जीवन काल होता है। अगर अपन संख्या की बात करते हैं दोस्तों तो इनकी संख्या अलग अलग रूप में पाई जाती है। पुरुषों में इनकी संख्या होती है दोस्तों लगभग 55 से 60 लाख mm³। लगभग कितनी होगी दोस्तों? 55 से 60 लाख mm³। एक घन मिलीमीटर में 55 से 60 लाख इनकी संख्या पाई जाती है पुरुषों में। अगर महिलाओं में इनकी संख्या की बात करते हैं दोस्तों, महिलाओं में इनकी संख्या पाई जाती है लगभग कितनी होगी दोस्तों? 40 से 45 लाख mm³ के बीच में इनकी संख्या पाई जाती है। एक mm³ के अंतर्गत इनकी संख्या होती है दोस्तों 40 से 45 लाख mm³। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी ये रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं होती है। नाम लाल रक्त कणिकाएं। रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का अर्थ होता है लाल रंग, साइट का अर्थ होता है कणिकाएं, अर्थात ऐसी कणिकाएं जिनका रंग लाल होता है लाल रक्त कणिकाएं कहलाती हैं। जन्म स्थान कहलाता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को कहते हैं कणिकाओं का जन्म स्थान। इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लीहा को कहा जाता है कणिकाओं का कब्रिस्तान। मृत्यु होती है प्लीहा में। जीवन काल औसत होता है 90 से 120 दिन। संख्या पुरुषों में होती है 55 से 60 लाख mm³। महिलाओं में होती है लगभग 40 से 45 लाख mm³। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आरबीसी का रंग कैसा होता है, नाम से स्पष्ट है दोस्तों, आरबीसी का रंग होता है लाल। लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। रक्त के अंतर्गत एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक का क्या नाम है दोस्तों? हीमोग्लोबिन वर्णक। इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग भी लाल होता है और आरबीसी का रंग भी लाल होता है। किसके कारण होगा दोस्तों? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। और इसका प्रतीक क्या होता है? HB। क्या होगा दोस्तों? इसका प्रतीक HB होता है। अगर एक स्टेटमेंट में नोट के अंतर्गत लिख देता हूं, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए रक्त में पाई जाने वाली कणिकाओं में से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी कणिकाएं पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आरबीसी। आरबीसी रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये क्या होगी दोस्तों? रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। रक्त में वैसे कणिकाएं डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती है, डिंबाणु भी पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा के अंतर्गत बात की जाती है तो सर्वाधिक मात्रा में कौन पाई जाती है दोस्तों? आरबीसी रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनता है दोस्तों, आरबीसी का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से होता है। क्या होता है दोस्तों? इरिथ्रोसाइट।
जिसमें इरिथ्रो शब्द का अर्थ क्या होता है, लाल रंग, साइट का अर्थ क्या होता है, कणिकाएं। प्रश्न बनेगा आरबीसी का जन्म स्थान कहलाता है अस्थि मज्जा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अस्थि मज्जा। प्रश्न बनेगा कणिकाओं का जन्म स्थान कहलाता है अस्थि मज्जा। आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में, कणिकाओं का कब्रिस्तान कहलाता है प्लीहा। जीवन काल होता है औसत 90 से 120 दिन। तो प्रश्न बनेगा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, औसत 90 से 120 दिन। संख्या पुरुषों में लगभग होती है 55 से 60 लाख mm3, महिलाओं में होती है 40 से 45 लाख mm3। रंग पूछ लिया जाए, आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। प्रतीक क्या होता है, HB। तो अपन ने बात की दोस्तों आरबीसी के बारे में। आगे की ओर अपन बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बार बार कि भाई आरबीसी का रंग होता है लाल, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। ये हीमोग्लोबिन वर्णक होता है क्या, इसके बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। इसको देखने से पहले अपन बात करते हैं कि भाई आरबीसी के कार्य क्या हैं दोस्तों। आरबीसी के कार्य के बारे में अपन बात करते हैं। अपन बात करेंगे दोस्तों आरबीसी के कार्य। आरबीसी के कार्य क्या होते हैं दोस्तों, इसमें अपन कार्य के रूप में बात करते हैं। पहला कार्य क्या होता है दोस्तों, O2 व CO2 का परिवहन करना। O2 व CO2 का परिवहन करना। आरबीसी का कार्य क्या है दोस्तों, O2 व CO2 का परिवहन करना। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाना व ले जाना। नंबर 2 कार्य होता है दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, इम्यूनिटी पावर। अगर आपके ब्लड के अंतर्गत आरबीसी प्रचुर मात्रा में, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। इम्यूनिटी पावर, व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर अच्छी किसके कारण होती है दोस्तों, आरबीसी के कारण। आरबीसी प्रचुर मात्रा में है तो इम्यूनिटी पावर सिस्टम अच्छा होगा। कार्य के रूप में अपन बात करने हैं दोस्तों, O2 व CO2 का परिवहन करना। दूसरा कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। तीसरा कार्य दोस्तों हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। क्या कार्य दोस्तों, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। नेक्स्ट कार्य दोस्तों हानिकारक वायरस को नष्ट करना। हानिकारक वायरस को नष्ट करना। देखिए दोस्तों पांचवा कार्य है दोस्तों रोगाणुओं से रक्षा करना। रोगाणुओं से रक्षा करना। देखिए दोस्तों अपन बात करें आरबीसी के कार्य के रूप में, O2 व CO2 का परिवहन करना। नंबर 2 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। नंबर 3 हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। नंबर 4 हानिकारक वायरसों को नष्ट करना। नंबर 5 रोगाणुओं से रक्षा करना। यह आरबीसी के कार्य हैं दोस्तों। और आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल। किसके कारण होगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण। अपन देखते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या होता है। आरबीसी का रंग होता है दोस्तों लाल। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। ये हीमोग्लोबिन वर्णक किस रूप में क्रियाशील है दोस्तों, नाम से स्पष्ट है। कौन सा वर्णक दोस्तों, हीमोग्लोबिन वर्णक। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है दोस्तों वर्णक। वर्णक का अर्थ क्या होता है, वर्ण प्लस अक। वर्ण का अर्थ होता है दोस्तों रंग, अक का अर्थ होता है प्रदान करने वाला। अर्थात ऐसा पदार्थ है जो क्या प्रदान करता है दोस्तों, वर्ण प्रदान करता है। वर्ण प्रदान करने वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों, वर्णक। और ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन कितने भागों में बटा होता है दोस्तों, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम प्लस ग्लोबिन। हिम का अर्थ होता है दोस्तों लोहा। क्या होता है दोस्तों, लोहा। फेरम, फेरिक, फेरस, आयरन। और इसका प्रतीक क्या होगा दोस्तों, Fe। देखिए दोस्तों अपन बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन वर्णक के बारे में। हीमोग्लोबिन वर्णक, वर्णक वर्ण प्लस अक, रंग प्रदान करने वाले। कौन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो भागों में विभाजित होता है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम का अर्थ होता है लोहा, फेरम, फेरिक, फेरस, आयरन और Fe। क्या होगा दोस्तों, लोहा, फेरम, फेरस,
फेरिक, आयरन और Fe। और ग्लोबिन नाम की क्या पाई जाती है दोस्तों? प्रोटीन। ग्लोबिन नाम की पाई जाती है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन वर्णक हिम प्लस ग्लोबिन दो भागों में विभाजित होता है। हिम प्लस ग्लोबिन, हिम का अर्थ होता है लोहा, फेरम, फेरिक, फेरस, आयरन, Fe। और ग्लोबिन नाम की पाई जाती है प्रोटीन। और फिर देखते हैं दोस्तों, लोह तत्व की कमी से एक रोग हो जाता है दोस्तों, उस रोग का क्या नाम है? एनीमिया रोग। कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? एनीमिया रोग हो जाता है। ये परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। एनीमिया रोग कौन से तत्व की कमी से होता है? लोह तत्व की कमी से होता है। अर्थात कौन से तत्व की कमी से होता है दोस्तों? आयरन की कमी से होता है, Fe की कमी से होता है। अगर एनीमिया रोग के लक्षण की बात करते हैं दोस्तों, लक्षण क्या होता है? इनका लक्षण पहला है दोस्तों, रक्त की कमी होना प्रारंभ। रक्त की कमी होना प्रारंभ। रक्त की कमी होना प्रारंभ। नंबर 2, शरीर का वजन घटना प्रारंभ। शरीर का वजन घटना प्रारंभ। नंबर 3 लक्षण होगा दोस्तों, शरीर का दुबला पतला होना प्रारंभ। शरीर का दुबला पतला होना प्रारंभ। नंबर 4 शारीरिक क्षमता कमजोर होना प्रारंभ। शारीरिक क्षमता में कमजोरी आना। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन वर्णक के बारे में। हीमोग्लोबिन वर्णक हिम प्लस ग्लोबिन दो भागों में विभाजित होता है। हिम का अर्थ होता है लोहा, फेरम, फेरिक, फेरस, आयरन, Fe। और इनकी कमी से रोग कौन सा होता है दोस्तों? एनीमिया रोग। ये प्रश्न पूछा हुआ है। एनीमिया रोग कौन से तत्व की कमी से होता है? Fe। एनीमिया कौन से खनिज तत्व की कमी से होता है? आयरन, फेरस, फेरिक, फेरम, लोह तत्व। इनकी कमी से कौन सा रोग होगा दोस्तों? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग के लक्षण क्या है? रक्त की कमी होना प्रारंभ, शरीर का वजन घटना प्रारंभ, शरीर का दुबला पतला होना प्रारंभ, शारीरिक क्षमता में कमजोरी आना प्रारंभ। ये एनीमिया रोग के लक्षण। अब देखते हैं दोस्तों एनीमिया रोग का उपचार। उपचार क्या है दोस्तों? आयरन की गोलियां दी जाती है। कौन सी गोलियां दी जाती है दोस्तों? आयरन की गोलियां दी जाती है। एनीमिया रोग का उपचार के दौरान किसकी गोलियां दी जाती है दोस्तों? आयरन की गोलियां दी जाती है। और ये आयरन की गोलियां कहाँ मिलती है दोस्तों? सरकारी संस्थानों में निःशुल्क मिलती है। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलती है। आयरन की गोलियां फोलिक अम्ल से निर्मित होती है। आयरन की गोलियां कौन से अम्ल से निर्मित होती है दोस्तों? फोलिक अम्ल से। आयरन की गोलियां फोलिक अम्ल से निर्मित होती है। किससे निर्मित होगी दोस्तों? फोलिक अम्ल से निर्मित होती है। तो देखिए दोस्तों, उपचार क्या है? एनीमिया रोग के उपचार है आयरन की गोलियां दी जाती है। ये आयरन की गोलियां सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलती हैं। और आयरन की गोलियां फोलिक अम्ल से निर्मित होती है, फोलिक अम्ल से मिलकर बनी होती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद है दोस्तों। अपवाद स्वरूप किनमें पाया जाएगा? ऊंट व लामा प्रजाति के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पे है दोस्तों, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद है दोस्तों। अपवाद क्या है? ऊंट व लामा प्रजाति की आरबीसी में। अपवाद क्या है? ऊंट व लामा प्रजाति। ऊंट व लामा प्रजाति की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट व लामा प्रजाति की आरबीसी में क्या पाया जाएगा दोस्तों? केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन वर्णक के बारे में। हीमोग्लोबिन वर्णक आरबीसी का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल। किसके कारण होता है? इसी हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक दो भागों में बटा होता है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम का अर्थ होता है लोहा, फेरम, फेरिक, फेरस, आयरन, Fe। इसकी कमी से रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। इसके लक्षण है रक्त की कमी होना प्रारंभ, शरीर का वजन घटना प्रारंभ,
शरीर का दुबला पतला होना प्रारंभ, शारीरिक क्षमता में कमजोरी आना प्रारंभ और शरीर का कमजोर होना प्रारंभ हो जाता है। उपचार क्या दोस्तों? आयरन की गोलियां दी जाती है और आयरन की गोलियां फोलिक अम्ल से मिलकर बनी होती है और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद है दोस्तों, किनमें पाया जाएगा? ऊंट व लामा प्रजाति के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपन एनीमिया रोग के बारे में बात करें। एनीमिया रोग कौन से तत्व की कमी से होता है दोस्तों? लौह तत्व की कमी से होता है। कौन से तत्व की कमी से होता है दोस्तों? लौह तत्व की कमी से होता है। अर्थात कौन से तत्व की कमी से होगा दोस्तों? एफी तत्व की कमी से। एफी तत्व की कमी से। देखिए दोस्तों, एनीमिया रोग, ये रोग लौह तत्व की कमी से होता है, एफी की कमी से होता है। और फिर अपन ने देखा दोस्तों, और ये लौह तत्व किस रूप में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के साथ पाया जाता है। कौन से वर्णक के साथ होगा दोस्तों? हीमोग्लोबिन वर्णक के साथ में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक के साथ में पाया जाता है। कौन पाया जाएगा दोस्तों? लौह तत्व हीमोग्लोबिन वर्णक के साथ में पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाएगा दोस्तों? लौह तत्व। और जैसे हमारी बॉडी में एफी तत्व की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया रोग का उपचार क्या है दोस्तों? आयरन की गोलियां दी जाती है। इसका उपचार क्या दोस्तों? आयरन की गोलियां दी जाती है। कौन सी गोलियां दोस्तों? आयरन की गोलियां दी जाती है। और ये आयरन की गोलियां कौन से अम्ल से निर्मित होती हैं? आयरन की गोलियां फोलिक अम्ल से निर्मित होती है। कौन से अम्ल से दोस्तों? फोलिक अम्ल से निर्मित होती है। अपन बात करें दोस्तों एनीमिया रोग के बारे में। एनीमिया रोग लौह तत्व की कमी से होता है, एफी तत्व की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के साथ में पाया जाता है। कौन दोस्तों? लौह तत्व। उपचार क्या है? आयरन की गोलियां दी जाती है और ये आयरन की गोलियां फोलिक अम्ल से निर्मित होती है। कौन से एसिड से निर्मित होगी दोस्तों? फोलिक अम्ल से निर्मित होती है। फिर देखते हैं दोस्तों, इस रोग में क्या होता है दोस्तों? इस रोग में आरबीसी का रंग नीला होने लगता है, जिसे कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इस रोग में लौह तत्व की कमी से, इस रोग में लौह तत्व की कमी से, इस रोग में लौह तत्व की कमी से आरबीसी का रंग नीला होने लगता है। आरबीसी का रंग नीला होने लगता है। इस रोग में लौह तत्व की कमी से आरबीसी का रंग नीला होने लगता है, जिसे ब्लू बेबी रोग या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। जिसे ब्लू बेबी रोग, जिसे ब्लू बेबी रोग ऑब्लिक ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे ब्लू बेबी रोग ऑब्लिक ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस रोग में लौह तत्व की कमी से आरबीसी का रंग नीला होने लगता है, जिसे ब्लू बेबी रोग या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ये कौन से बच्चों में ज्यादातर मात्रा में होता है दोस्तों? 0 से 5 वर्ष के बच्चों में। कौन से बच्चों में ज्यादा होगा दोस्तों? 0 से 5 वर्ष के बच्चों में ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है ना दोस्तों? 0 से 5 वर्ष के बच्चों में ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है। और इस रोग में क्या होगा दोस्तों? लौह तत्व की कमी से आरबीसी का रंग नीला होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे ब्लू बेबी रोग या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। आरबीसी की आकृति, आरबीसी की आकृति धनुष्टाकार। आरबीसी की आकृति कैसी होने लगेगी दोस्तों? आरबीसी की आकृति धनुष्टाकार होना प्रारंभ हो जाती है। आरबीसी की आकृति धनुष्टाकार, आरबीसी की आकृति धनुष्टाकार ऑब्लिक हंस्याकार होने लगती है। धनुष्टाकार ऑब्लिक हंस्याकार होने लगती है। इस रोग में क्या होगा दोस्तों? आरबीसी की आकृति धनुष्टाकार ऑब्लिक हंस्याकार होने लगती है, जिसके कारण धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों?
व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे आरबीसी के बारे में, और आरबीसी से संबंधित एक रोग है दोस्तों, जो कौन सा है, एनीमिया रोग। एनीमिया रोग कौन से तत्व की कमी से होता है, प्रश्न बनेगा दोस्तों। एनीमिया रोग कौन से तत्व की कमी से होता है, एफी तत्व की कमी से होता है, लोह तत्व की कमी से होता है। यह लोह तत्व हीमोग्लोबिन वर्ण के साथ में पाया जाता है। उपचार है दोस्तों, आयरन की गोलियां दी जाती है, और ये आयरन की गोलियां सरकारी संस्थानों में निःशुल्क मिलती है, और आयरन की गोलियां फोलिक अम्ल से निर्मित होती हैं। इस रोग में लोह तत्व की कमी से आरबीसी का रंग नीला होना प्रारंभ हो जाता है, नीला होने लगता है, जिसे ब्लू बेबी रोग या ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और ये रोग 0 से 5 वर्ष के बच्चों में ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है। आरबीसी की आकृति धनुष्टाकार ऑब्लिक हंसाकार होने लगती है, जिसके कारण धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन ने बात की आरबीसी के बारे में, और अपन ने प्रारंभ किया था दोस्तों रक्त का संगठन, और रक्त के संगठन के रूप में अपन ने देखी थी दोस्तों रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं, और कणिकाओं में नंबर 1 कणिका आरबीसी। आरबीसी के बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन किया दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे दोस्तों डब्ल्यूबीसी के बारे में। और आप सभी मित्रगणों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।